Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a black body at higher temperature T radiates energy U. When temperature falls to one third, the radiated energy will be U by 81. Region U square is directly proportional to T की power 4. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लैक बॉडी इनिशियल टेम्परेचर है उसका टी, और जब उसका टेम्परेचर टी रहता है तो वो जो एनर्जी रेडिएट करता है उसका वैल्यू होता है यू। अब कह रहा है जब उसका टेम्परेचर टी से गिर के टी बाई थ्री हो जाए, वन थर्ड हो जाए, तो रेडिएशन एनर्जी यू से गिर के यू बाई 81 हो जाएगा। और रीजन बोल रहा है क्योंकि यू स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 का। तो पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमको ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जिसमें कि रेडिएशन एनर्जी मतलब यू का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन हो। तो वो रिलेशन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं वो रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन है यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहाँ पे सिग्मा जो है ये स्टीफन कांस्टेंट है, बेसिकली एक कांस्टेंट है। ए जो है सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी है, टी जो है टेम्परेचर है, और यू जो है वो यू क्या है, यू है एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये केस ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन का क्या है, की कॉन्सेप्ट है। अब कह रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है T2 वो वन थर्ड हो जाता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जो U है वो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा U2। पहले इनिशियल एनर्जी जो था यू था, अब फाइनल एनर्जी मतलब टेम्परेचर वन बाई थर्ड करने के बाद क्या हो जाएगा, यू बाई थ्री, यू बाई टू, सॉरी यू टू। तो अब जब यू टू आ गया तो यू टू के जगह पे अपन यू टू, मतलब ये यू टू का मतलब हुआ कि जो बाद में एनर्जी रेडिएट करेंगे उसको यू टू से डिनोट किया। तो वो आ जाएगा सिग्मा ए टी टू का पावर 4। सिग्मा और ए जो है ये चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में, बस टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। और टी टू क्या है, टी टू है टी बाई थ्री। तो ये देखो ये आ गया सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन थ्री की पावर 4। ठीक है, सिग्मा ए टी की पावर 4 क्या है, ये है 80 यू। तो इसको लिख दिया अपन यू की पावर 4, और थ्री की पावर 4 क्या है, थ्री की पावर हो जाएगा 81। तो देखो यहाँ से एक चीज अपने को समझ में आया, यहाँ से एक चीज क्या आ गया कि जो बाद में रेडिएशन एनर्जी जो रेडिएट होगा वो कितना के बराबर होगा, यू अपॉन 81 के बराबर। ठीक है, तो जो पहला केस है सर्टेन है, ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन रीजन गलत क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस वाले जब रिलेशन को तुम देखोगे इक्वेशन वन को, तो यहाँ से रेडी एनर्जी रेडिएटेड और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन आता है, यहाँ से सिर्फ ये रिलेशन आता है, यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ना कि यू स्क्वायर जो कि रीजन में दिया हुआ है। तो रीजन क्या हो गया, गलत आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस हैंस a certain is right is right, but reason is wrong, but reason is wrong. Hope you understood it well. Best of luck.